वेलकम टू अचीवर्स, वी कैन अचीव एनीथिंग। और आज हम जानेंगे राजपथ के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, किसने उसे बनाया, उसका नाम कैसे राजपथ पड़ा और अब उसका नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो आजादी से पहले राजपथ को किंग्स वे के नाम से जाना जाता था। 1920 के दशक में एक औपचारिक चौड़ी सड़क को, जो कि आर्किटेक्ट एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने बनाई थी, उसे ही किंग्स वे कहा जाता था। यह मार्ग राष्ट्रपति भवन से रायसीना हिल पर विजय चौक और इंडिया गेट के माध्यम से फैला हुआ है और इसके दोनों ओर बड़े बड़े लॉन, पेड़ और नहरें मिलती हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो इसी को हिंदी ट्रांसलेट कर दिया गया और किंग्स वे बन गया हमारा राजपथ, जहां पर गणतंत्र दिवस की परेड होती है। अब ये देखिए, आप जैसे कि चित्र में देख सकते हैं, ये आपको इंडिया गेट दिख रहा होगा, ये आपका विजय चौक, और ये इंडिया गेट से लेके ये आपको राष्ट्रपति भवन दिख रहा है। ठीक है, ये जो राष्ट्रपति भवन है, यहां से लेके यहां तक का जो ये रास्ता है, ये क्या है, यही कहलाता है आपका राजपथ। ठीक, अब 1911 के समय क्या हुआ कि क्या जरूरत पड़ी ये बनाने की, तो 1911 से पहले जो ब्रिटिश भारत की राजधानी थी वो थी कलकत्ता, और 1911 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी। अब जब दिल्ली शिफ्ट करी तो वो दिल्ली में कई सारे ऑफिसेज बनेंगे, क्योंकि वहां राजधानी शिफ्ट हुई है। तो वहां दिल्ली को नए तरीके से निर्मित करने का कार्य दिया गया लुटियंस को। ठीक है, तो ये जो लुटियन है वो चाहता था कि दिल्ली में एक ऐसा औपचारिक एग्जिट या अक्ष बने जिससे पूरी दिल्ली को कंट्रोल किया जा सके और पूरी दिल्ली को वहां से देखा जा सके। तो तभी निर्माण हुआ राजपथ का, यानी किंग्स वे का। और किंग्स वे, जहां पर आपका अभी राष्ट्रपति भवन है, वहां हुआ करता था वायसराय का घर। ठीक है, चूंकि ये थोड़ा सा ऊंचाई पर है, इस कारण से यहां से लगभग पूरा दिल्ली शहर दिखता है। इस सड़क का जो नामकरण है किंग्स वे, वो इसीलिए हुआ क्योंकि सेम इसी नाम की सड़क लंदन में भी है। ठीक है, और लंदन में जो किंग्स वे है उसका नाम जॉर्ज पंचम के पिता थे, एडवर्ड, किंग एडवर्ड सप्तम, उनके सम्मान पे रखा गया था। तो ब्रिटिशर्स ने इसका नाम भी क्या रख दिया, किंग्स वे रख दिया। अब जब हमारा देश आजाद हो गया है और किंग्स वे अभी भी, मतलब इसका नाम राजपथ होना बिल्कुल भी सही नहीं लगा, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 8 सितंबर 2022 को नरेंद्र मोदी ने इसका जो नाम है वो राजपथ से बदलकर क्या कर दिया, कर्तव्य पथ, ताकि ये जो कर्तव्य पथ है वो ये दिखाए कि हमारा जो देश है वो आजाद हो गया है और सार्वजनिक स्वामित्व और अधिकारिता का उदाहरण है ये कर्तव्य पथ। अब वो ये कहना चाह रही है गवर्नमेंट, किंग्स वे से इसको कर्तव्य पथ इसलिए किया गया क्योंकि अब भारत क्या एक संवैधानिक राज्य है, यहाँ किसी भी राजा का राज्य नहीं है। तो ये जो रास्ता है वो कर्तव्य का रास्ता है। ठीक है, उसमें सभी लोग क्या करेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ जो इंडिया गेट से शुरू होता है, वहां पर विजय चौक में नेताजी की मूर्ति लगाई गई। अब जिस समय इस मूर्ति का अनावरण किया गया, वहां पे रियल की मूर्ति नहीं थी, वहां पे थी होलोग्रामिक प्रतिमा। होलोग्राम आपका क्या टेक्निक होती है जिसके द्वारा हम वहां पे एक 3D इमेज क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो कि मूर्ति का इल्यूजन देगी। लेकिन अभी वर्तमान समय में वहां पर आपकी मूर्ति लगाई जा चुकी है, जो कि ग्रेनाइट से बनी हुई है, और इस ग्रेनाइट की मूर्ति को बनाया है श्री अरुण योगीराज जी ने। और इसकी जो ऊंचाई है वो है आपकी 28 फीट, और ये है, इसका जो वजन है वो है 65 मीट्रिक टन। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, ये जो मूर्ति है उसे एक अखंड, यानी कि एक ही पत्थर पर इस मूर्ति को उकेरा गया है। आप समझ रहे हैं ना, अलग अलग पत्थर नहीं जोड़े गए हैं, एक ही पत्थर पर एक बड़ा सा पत्थर लेके उस पर क्या किया गया है, सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति को उकेरा गया, उसी से बनाया गया है। ठीक, अब जहां पे सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगाई गई है, वहां पर पहले, यानी जब भारत गुलाम था उस समय यहाँ पे जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी। जॉर्ज पंचम आपके ब्रिटिश के एक राजा थे, उस समय के राजा थे, उनकी मूर्ति लगाई गई थी। तो उनकी मूर्ति फिर हटा दी गई थी जब देश आजाद हुआ। अब वहां पे किसकी मूर्ति लगा दी गई है, सुभाष चंद्र बोस जी की। तो ये भी आपके परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और एक चीज और, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस होता है, जिसे हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। और अब से जो गणतंत्र दिवस का सेलिब्रेशन होगा वो आपका पराक्रम दिवस, यानी कि 23 जनवरी से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे भी अब गणतंत्र दिवस के सेलिब्रेशन के साथ ही सेलिब्रेट किया जाएगा। आशा करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।